स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्पोर्ट्स तक के इस प्रीव्यू चैट में आपका स्वागत है। आज है डबल हेडर, लेकिन पहले मैच की बात करें तो राजस्थान वर्सेस मुंबई। राजस्थान की टीम के साथ पता नहीं सर क्या हो रहा है, सवाल इतने सारे हैं, जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। मतलब सब कुछ करके देख लिया, स्टीव स्मिथ को भी बाहर बिठाकर देख लिया, अब इससे ज़्यादा क्या करेगी राजस्थान? और जवाब मिलेगा भी नहीं। इस सीजन में वो बेमिसाल लाजवाब हो गए, मतलब बेमिसाल लाजवाब की उम्मीदें उन्होंने जगाई थी, संभावनाएं दिखाई थी, ख्वाब दिखाए थे, देखे भी थे। उनके पास स्मिथ हैं, उनके पास बटलर हैं, उनके पास बेन स्टोक्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बस नाम ही होके रह गए। इस टीम की रणनीति शुरू से ही साफ नहीं थी, इस टीम का विजन क्लियर नहीं था, इस टीम की इसका कुछ भी नहीं। और तो और मतलब बड़े नाम वाले जो इंडियन पेसर्स को खरीद के लाते हैं, वो क्या सोच होती है कुछ समझ में नहीं आता। यूटिलिटी प्लेयर्स नाम की चीज़ इनकी टीम में नहीं है। अब वही है कि जिस टीम के पास समीकरण ये है कि अगले जो 6 मैच हैं, 6 में से आपको 5 जीतना है, जो अभी तक नहीं हुआ वो कल हो तो सकता है, लेकिन कल होने के लिए कोई ना कोई एक आधार होगा ना। किसी ने, जब आप एक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो श्रीहरिकोटा ले जाते हैं, वहाँ से आप उसको लॉन्च करते हैं, एक आधार होता है, एक ज़मीन होती है। 6 में से 5 आप जीत सकते हैं, लेकिन आधार किस पे आधार पे हम उम्मीद करें? आधार ही नहीं, आधार खिसक गया, बेस खिसक गया है। और मुकाबला आपका है मुंबई इंडियंस के साथ, जो धीरे धीरे हिटअप हो रहे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अपना गेयर शिफ्ट कर लिया है, जैसा वो हर आईपीएल में करते आए हैं अब तक। सर लेकिन फिर से वही कि पिछले मैच में कई सवाल आ रहे थे कि क्या अजिंक्य रहाणे को अब खुद को भी एक बार बिठा के देख लेना चाहिए, जैसा उन्होंने स्टीव स्मिथ को बाहर बिठा दिया तो कई लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि वो ना तो कप्तानी अच्छी कर पा रहे हैं, टीम की कमान संभाल पा रहे हैं, ना तो बल्लेबाजी से वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं टीम को। ऐसा भी करके वो देख लें। हाँ। शायद कुछ। और पिछले मैच में उन्होंने बोला कि वो नीचे खेलने आए थे, मतलब टीम की बेहतरी के लिए ऑब्वियसली आए थे, उन्होंने ओपन नहीं किया, कुछ ट्राई कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है इस पर? और ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। हर्जा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब आपको खोने के लिए कुछ है भी नहीं, आप ऑलरेडी खो चुके हो, वो होगा नहीं। जो आप सोच रहे हो कि आप प्लेऑफ में पहुंचोगे, वो संभव नहीं है। कुछ टीमें आधे मुकाम तक आते आते पता चल जाता है कि इनमें दम है नहीं, इन तिलों में तेल है कि नहीं, वो पता चल जाता है। और कम से कम राजस्थान के इन तिलों में तेल नहीं है। रही बात रहाणे की, तो मतलब बहुत ही विचित्र स्थिति है, जिसको आप हास्यास्पद भी बोल सकते हैं। चंद दिनों पहले तक हर कोई इस बात तक की भी उम्मीद कर रहा था कि वो शायद वर्ल्ड कप में आपकी मिडिल ऑर्डर की जान बन जाए, लेकिन पता नहीं क्या नंबर 4 पे उनका नाम आया था, जिक्र आया था। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जब कोई कप्तान अपने आप को ड्रॉप करेगा। कप्तान को ड्रॉप करना भी नहीं पड़ता है। जो फ्रेंचाइजी के लिए जब आप खेलते हैं, क्लब मैचेस में खेलते हैं, तो क्लब की खासियत ये है कि जितना आपको पैसा देते हैं, जितना सराहते हैं, जितना चाहते हैं, उतनी तेज़ी से आपकी हवा भी निकालते हैं। जिस तरह से गुब्बारे फुले होते हैं ना, उसमें एक पिन लगा दो तो हवा निकल जाती है, वैसा ही होता है। मैं कहता हूँ जब हैदराबाद अपने कप्तान विलियमसन को बाहर बैठा सकता है, जब गौतम विलियमसन खुद को बाहर बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली, विलियमसन। हाँ, क्योंकि भाई जो पिछले सीजन के टॉप रन गेटर थे शायद। हाँ। तो उनको बैठा सकता है, क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे थे कि 4 ही को हम खिला सकते हैं फॉरेनर्स को, उनमें से वो बैठ नहीं रहे, तो हम क्या करें, उनको बाहर खिलाते हैं। तो भैया आपको सिर्फ इस बात का एडवांटेज नहीं मिलते रहना चाहिए कि आप इंडियन प्लेयर हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ राशिका, कि वो शायद उनको करके देख लेते हैं। हालांकि इससे कुछ बहुत भला तो नहीं होगा, लेकिन एक मिसाल वो बना सकते हैं। सर लेकिन मिसाल उनको जल्दी बनानी होगी, क्योंकि उनके फॉरेन प्लेयर्स जो है वो अब जाएंगे, तो यही उनके पास मौका है। वैसे तो मतलब क्या मौका बचा है उनके पास? 6 में 5 जीतना कोई आसान नहीं है राजस्थान जैसी टीम के लिए, जो इतनी शायद उनका मोराल भी बहुत डाउन है उस टीम का। अगर हम राजस्थान की संभावनाओं को देख रहे हैं कि वो 6 में से 5 जीत के प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, तो फिर आप टेक्निकली चांस दे सकते हैं विराट की टीम को भी, कि वो भी शायद कुछ समीकरण ऐसे बैठ जाएं, बाकी बचे में से सारे जीत लें। हाँ। और जो मैचेस जीते हैं वो बड़े अंतर से जीते हैं, तो शायद प्लेऑफ में एक मौका आए जब 3 टीमें बहुत आगे की मार्जिन से चले जाएं, तो चौथी टीम के लिए बड़ा संघर्ष हो, तो फिर उनके लिए भी मौके बन सकते हैं। अब इतना गुणा गणित करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आप प्लेऑफ तक पहुंच जाएंगे, तो मुबारक है आपको। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि आप दमखम दिखाएं, अपने दम से वहाँ तक जाएं।
राजस्थान ने बहुत लोगों को निराश किया है। राजस्थान के लोग इस बार बहुत अच्छे खासे उनके समर्थक थे। बिल्कुल। हमने देखा है, जो हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी जो मैसेज भेजते थे, जब हम राजस्थान की टीम के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको मिर्ची लगती है। मिर्ची बहुत खाते हैं वैसे राजस्थान के लोग, तो उनके कुछ समर्थकों को मिर्ची भी लगती है। लेकिन सच ये है कि आज की तारीख में धीरे धीरे ही सही वो लोग भी हमारी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। मिर्ची सर उनको अपनी टीम को देखकर ज़्यादा लगती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस जो आते हैं स्टेडियम में या फिर जो सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, उनके मन में उम्मीद रहती है कि शायद इस सीज़न उनकी टीम कुछ अच्छा कर जाए या कुछ नया कर जाए। अब लेकिन सर सामने अगर मुंबई की टीम है, उनकी बात करूँ तो हर एक खिलाड़ी मुझे लगता है बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है उनका, और जिस तरीके से पांड्या ब्रदर्स ने खेला है दिल्ली के खिलाफ, आपको लगता है कि मुंबई को कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है राजस्थान के लिए? शायद नहीं मतलब इनका दिन खराब होगा तो राजस्थान से हार जाएंगे। खास करना मुंबई के साथ देखिए, ऐसा नहीं कि उनका टॉप ऑर्डर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछला जो उनका मैच हुआ दिल्ली के साथ, उसमें भी उनके कप्तान जल्दी मतलब तीसरे रन बनाए, डिकॉक भी तीसरे बनाए, लेकिन नीचे से हार्दिक पांड्या आके बना गए। एक मैच में इसी तरह से पोलार्ड बना गए। तो मुंबई की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, तीन जुझारू किस्म के ऑलराउंडर हैं। पोलार्ड, दोनों पांड्या ब्रदर्स, और आप ऑलराउंडर में डिकॉक की भी तो गिनती करेंगे जब वो विकेट कीपर होकर टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं और मैच का नक्शा बदल देते हैं। और प्लस गेंदबाजी मुंबई के लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे लगता है रोहित शर्मा को भी देना चाहिए, क्योंकि भले ही उनके रन इतने नहीं बने इस सीजन में, लेकिन उनकी कैप्टेंसी की लोगों ने बहुत तारीफ की है। जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को यूज़ करते हैं, बॉलर्स को रोटेट करते हैं, कब किस बॉलर को उनको यूज़ करना है बखूबी पता है। MS धोनी के अलावा मुझे लगता है रोहित शर्मा ही है जो अपने प्लेयर्स को बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। वो है ना, जिसको कहते हैं बंदे में है दम, बंदे मातरम टाइप का उनका दिमाग है, बहुत तेज चलता है। बल्लेबाजी में कई बार वो स्टार्ट करते हैं, बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि जिस तरह से आखिर में वो छक्के से कम पे बात ही नहीं करते हैं, छक्के चौके से। बिल्कुल। लेकिन कप्तानी में तो उनको वार्म अप होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहली बॉल से ही एकदम टॉप गियर में रहते हैं, वो उनके साथ एडवांटेज। लेकिन ये कहते हुए भी मुंबई की टीम भी कप्तान की वजह से शायद नहीं, लेकिन जो तमाम उनके डगआउट में बड़े लोग बैठते हैं, जो दिमाग देने वाले लोग बैठते हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में काबिल हैं। आपने पिछले मैच को ही देख लीजिए, पोलार्ड से ऊपर किसको भेजा? कृणाल पांड्या को भेजा। वो तो बहुत आपके फायदेमंद की बात नहीं थी। आप ना भेजते आप पोलार्ड को, आप हार्दिक को भेज देते। हार्दिक को कम से कम इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर है, अब उनका कॉन्फिडेंस वापस ये सवाल तब उठता है अगर मुंबई मैच हारती। हाँ, बट मुंबई मैच जीत गई तो वो, लेकिन जो चीज़ें होती है ना कि जीत बहुत सारी चीज़ों पे आपके पर्दा डाल देता है, ये पर्दा पड़ना नहीं चाहिए। वो इस तरह की गलतियां करेंगे। चलिए राजस्थान की टीमें शायद उतना महंगा ना पड़े, लेकिन बड़ी टीमें हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर उतना आसान नहीं होगा। उनको मुंबई अगर हारेगी इस मैच में तो खुद से हारेगी, वो राजस्थान की वजह बहुत से नहीं हारेगी, वो खुद से हारेगी। आपको लगता है स्टीव स्मिथ को वापस लाएंगे अजिंक्य रहाणे? ऑप्शन नहीं है, उनको लाना पड़ेगा। उनको लाना पड़ेगा। यही कुछ मौके हैं जब विदेशी खिलाड़ी उनके साथ हैं, चंद दिनों के बाद चले जाएंगे, फिर उसके बाद स्टोक्स भी शायद अब आ जाए, उनका जो भी था फ्लू का कुछ। एग्जैक्टली। तो जैसे ही जाएंगे तो उनके लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जो घरेलू खिलाड़ी हैं ना, वो भी अच्छे नहीं हैं, दमदार नहीं है। राजस्थान में सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ले देकर बटलर ही है जो अपने सर पे एक टोकरा लेके चले जा रहे हैं प्लेऑफ की तरफ, पूरी टीम को उठाकर कोशिश कर रहे हैं वो वहां तक पहुंचाने की। जब एक बार लेकिन वो चले गए उसके बाद क्या? लेकिन बटलर की भी देखिए, बटलर ने बहुत नाम कमाया टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में, लेकिन बटलर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल। वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही वो ठीक है, मतलब ये कहते हुए कि टॉप ऑफ द ऑर्डर मतलब वो पहले 6 ओवर में जो रन बनाते हैं और उसके बाद जो उनकी स्थिति होती है, मतलब जैसे ही आप फील्ड फैलाते हैं उनकी रन स्कोरिंग की का जो पैटर्न है वो सिमट जाता है। तो अगर या तो फिर उनके पास ऐसा होता है कि गेल की तरह है, रन शुरू में नहीं भी बनाए तो बाद में छक्के चौके से बात करते हुए आगे ले जाएं। हालांकि इंग्लैंड के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन जो पैटर्न दिखा है इस IPL में, इवन पिछले साल का भी पैटर्न दिखी है, जब वो नीचे बैटिंग करते थे उनसे रन नहीं बनते थे। और यहाँ भी जैसे पावर प्ले जाता है उसके बाद उनके लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो जितनी बड़ी ताकत बन सकते थे उतनी बने नहीं। ऑल्सो ये भी प्रॉब्लम है ना सर उनके साथ कि वो अकेले ही मुझे लगता है वहाँ फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर दूसरे एंड पे भी आपके साथ कोई प्लेयर है साथ देने के लिए तो फिर भी आप
स्ट्राइक रोटेट कर करके किसी तरीके से रन निकाल सकते हैं, बट वो मुझे लगता है उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है इस टीम में। दूसरा, और हर मैच में बटलर आपको जिता देंगे ये भी नहीं होगा। अब प्लस ना मतलब ये भी देखिए, एक तो ये बहुत एक तरह से अभागे रहे राजस्थान रॉयल्स वाले, जितने बड़े नामों के लिए तो वो उन्होंने अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेला नहीं, नाम के हिसाब से खेला नहीं। प्लस घरेलू जो उनके क्रिकेटर्स हैं जैसे संजू सैमसन है, वो एक पारी खेले, मतलब वो एक मतलब एक बार चिराग जलते हैं उसके बाद बुझ जाते हैं, फिर वो होता ही नहीं है। सेकेंडली, जो अजिंक्य रहाणे की जो आपने बात की, शायद वो वनडे के लिए ठीक खिलाड़ी हैं। जो लोग बात करते थे कि नंबर 4 के लिए दावेदार हो सकते हैं, नंबर 4 पे उनको वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलना चाहिए, शायद उनकी बातों में दम है, क्योंकि उनके पास वो गेम है कि सॉलिड डिफेंस है उनके पास और इनिंग बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको T20 में इनिंग बिल्ड करने का मौका मिलता नहीं है। आपको आके शुरू में या तो आप तेज़ रनिंग करके प्लेसिंग करके आप रन बना रहे हैं, या फिर बड़े शॉट्स खेल रहे हैं। इन दोनों मोर्चेज पे ना, मतलब दोनों मोर्चों पे रहाणे फिट नहीं बैठते हैं, और जब आप रन नहीं बनाते हैं तो आपकी कप्तानी पे भी असर पड़ता है। सो राजस्थान को अगले सीजन में, अब तो ये सीज़न उनका जो रहा, अगले सीजन में सोचना पड़ेगा कि किस कप्तान के साथ जाएं। कप्तान वही जो मतलब मोर्चे पे आगे रह के लड़ाई को आपको ले जाए या जिताए, जो सामने से लीड करे अपनी टीम को। वो नहीं हो रहा है। आपकी टीम कौन सी होगी इस मैच में, राजस्थान या मुंबई? कभी मैं राजस्थान के लिए कवर करता था, 2 साल मैंने कवर किया। शेन वॉर्न तब कप्तान हुआ करते थे, और अब आपने हाथ खड़े और शेन वॉर्न कप्तानों की आज आपने जिक्र किया, शेन वॉर्न ऐसे कप्तान थे। राशि का एक हालांकि वक्त हुआ जा रहा है, लेकिन मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। उस समय डेक्कन चार्जर्स नाम से टीम होती थी हैदराबाद की। उस मैच में मैं कवर कर रहा था, शेन वॉर्न थे, उनको थोड़े से रन बचाने थे। आई थिंक आखिरी ओवर में कुछ 5-6 रन बनाने थे डेक्कन चार्जर्स के। उस समय बैटिंग कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया की एंड्रू साइमंड्स, डेक्कन चार्जर्स के लिए। इधर से शेन वॉर्न थे, बॉलिंग कर रहे थे। हर कोई सोच के चला था कि मतलब ये मैच गया 6 रन आखिरी ओवर में, 6 गेंद में, कौन सा मुश्किल काम है, 6 या 5 रन इतने ही कुछ थे। और डेक्कन चार्जर्स के पास टॉप विकेट्स बचे हुए थे। मैंने देखा शेन वॉर्न ने फील्ड सेट की, इधर उधर एक बंदे को लॉन्ग ऑफ पे बुलाया, एक को पीछे धकेला, और जिस बंदे को पहला फील्ड चेंज उनका ये था अगली बॉल पे कि एक बंदे को पीछे लॉन्ग ऑफ पे बुलाया, गेंद उन्होंने की, गुगली के लिए खेले, और वो गेंद जाके उसी जगह पे उन्होंने कैच थमाया जहाँ पे शेन वॉर्न ने फील्ड लगाई थी। एक गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे विकेट नहीं, तीसरी गेंद पे विकेट, करते करते वो मैच को बचा के ले गए और मैच वो जीत गए। ये पहले सीजन की बात नहीं, पहले सीजन में तो खैर चैंपियन बने थे वो, ये दूसरे सीजन की बात है। वो कप्तान था जो हार नहीं मानता था, जो कहीं से भी मैच को घुमा के ले आके अपनी झोली में डाल सकता है। एक आज ये कप्तान है, एक वो कप्तान था जो छोटे छोटे खिलाड़ियों को, अर्शनोडकर थे, रविंद्र जडेजा थे, उन खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना दिया कि वो नेशनल टीम में आए। और ये गेम मैनेजमेंट है जिसके पास बड़ी बड़ी तोड़ है, लेकिन वो बड़े बड़े नाम जो हैं छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो सिर्फ खिलाड़ी अपने ही दम पे नहीं खेलता है, खिलाड़ी को सपोर्ट चाहिए होता है अपने कप्तान से, अपने मैनेजमेंट से, अपनी जो हम प्लान बनाते हैं उससे। और उन हर मोर्चे पे जो तमाम मोर्चे होते हैं उन पे राजस्थान जो है लाइक किया है। तो आपकी टीम कौन सी है? ये बड़ा सवाल है कि टीम कौन सी है। मेरी टीम कोई नहीं है, कोई भी नहीं। एंजॉय करते हैं, इलेक्शन एक्सप्रेस। एक तो नाम लेना चाहिए सर आपको, आपने इतना कवर किया राजस्थान को, मुझे लगता है आपको राजस्थान को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मैं मुंबई के साथ हूँ। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि अच्छा मैच हो और राजस्थान कुछ फाइट दिखाए, कुछ स्पिरिट दिखाए मुंबई के सामने, लेकिन मुंबई मैच जीत ले लास्ट में। चलिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैट्स पसंद आते हैं आपको तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, फैमिली में बताइए, और इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।